बिहार विधानसभा के 2 सीटों पर उपचुनाव हुए, मोकामा और गोपालगंज। मोकामा सीट आरजेडी जीती और गोपालगंज सीट बीजेपी जीती। अब कुडनी में उपचुनाव होने हैं। 5 दिसंबर को चुनाव होंगे और 8 दिसंबर को इसके नतीजे आने वाले हैं। लेकिन कुडनी सीट धीरे धीरे बहुत दिलचस्प होते जा रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी प्रकाश मौजूद हैं। आखिरकार कुडनी में क्या कुछ लग रहा है, क्या कुछ होने वाला है? देखिए, कुडनी का जो मुकाबला है बेहद दिलचस्प होते जा रहा है। आपने सही कहा, क्योंकि यहां जो लड़ाई है बहुत टसन वाली हो गई है। महागठबंधन और बीजेपी के बीच लड़ाई गोपालगंज में रही और लड़ाई मोकामा में भी रही। नतीजे जो आए, गोपालगंज सीट भाजपा जीती और मोकामा आरजेडी के झोली में गई। देखिए, लेकिन अब झोल कहां है कुडनी में, इसके लिए अगर आपको जानना है, मुकाबले को बेहद दिलचस्प होते आप देख रहे हैं, तो आपको गोपालगंज के नतीजे को भी याद करना होगा। गोपालगंज की जब हम बात करते हैं तो गोपालगंज के जो नतीजे हैं वो बेहद चौंकाने वाले थे, क्योंकि गोपालगंज में लड़ाई त्रिकोणीय थी, ये सब जान रहे थे। लेकिन एक चर्चा और थी गोपालगंज में कि ओवैसी वहां खेल खराब करेंगे, और वो खेल किसका खराब करेंगे? आरजेडी का। देखिए, आपको याद होगा, हमारे दर्शकों को भी याद होगा, तेजस्वी यादव का वो भाषण, जब तेजस्वी यादव ने पहली दफे गोपालगंज उपचुनाव में वो जनसभा को संबोधित कर रहे थे, और आपको याद होगा हम लोग तब गोपालगंज में थे। हम लोगों ने उस दिन तेजस्वी यादव से बातचीत भी की थी। और देखिए, वहां तेजस्वी यादव ने कहा था कि कुछ बीजेपी का बी टीम सब है, ठीक है। वहां तेजस्वी यादव ने कहा था गोपालगंज में कि कुछ बीजेपी का बी टीम सब है, उस सबसे बच के रहिएगा। अब देखिए, वहां बीजेपी का बी टीम वो अपने मामा को ही नहीं, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIM को भी कहे। लेकिन अब जब नतीजे आप देख सकते हैं, 1700 कुछ वोटों से हार हो गई आरजेडी के कैंडिडेट मोहन गुप्ता की। देखिए, अब बात हम लोग कर रहे थे गोपालगंज के बाद अब कुडनी की। कुडनी में चुनाव हो रहे हैं, और अपने दर्शकों को यह भी बता देना चाहेंगे, कुडनी के जो सिटिंग एमएलए थे 2020 में, डॉक्टर अनिल साहनी, उनकी सदस्यता खत्म होने के बाद जो है यहां उपचुनाव हो रहे हैं। उन पर घोटाले का आरोप लगा, और जब सजायाफ्ता हो गए तब उनकी सदस्यता खत्म हो गई। देखिए, दिलचस्प होने की बात लोग कह रहे हैं, इसको दिलचस्प बनाया किसने? कुडनी का रंग इतना आसान किसी के लिए भी नहीं रहा है। आप देखेंगे, वहां जेडीयू भी चुनाव जीती है, वहां भाजपा भी चुनाव जीती 2015 में। 2020 में भाजपा एक कैंडिडेट को आरजेडी ने पछाड़ दिया। 2015 की जो लड़ाई थी बहुत टसन वाली लड़ाई थी। हिमांशु, आपको बता दें कि 2015 में वहां पर मनोज कुशवाहा जेडीयू से लड़ रहे थे, और आपको याद होगा तब महागठबंधन बनी थी, नीतीश कुमार महागठबंधन के नेतृत्व कर रहे थे। मनोज कुशवाहा को हरा दिया केदार गुप्ता ने। अब वो केदार गुप्ता है, जरा समझिए केदार गुप्ता के बारे में। वो केदार गुप्ता हैं जो भारतीय जनता पार्टी से लड़े 2015 में महागठबंधन को, जिन्होंने हरा दिया। तो इस बार 2022 में जब महागठबंधन बनी है उपचुनाव में, तो 2022 का रन भी आसान अब महागठबंधन के लिए नहीं है। दिलचस्प इस मुकाबले को बनाते हैं मुकेश सहनी। आप मुकेश सहनी की चर्चा करना चाहते थे। देखिए, मुकेश सहनी के बारे में सब जानते हैं, वो सन ऑफ मल्लाह कहे जाते हैं, और निषादों की राजनीति वो करते हैं, अति पिछड़ों की राजनीति वो करते हैं। लेकिन आप जब गौर करेंगे, मुकेश सहनी का ये जो फैसला है, नीलाभ कुमार को उन्होंने टिकट दिया है। नीलाभ कुमार कौन है? भूमिहार जाति से आते हैं। नीलाभ कुमार भूमिहार जाति से आते हैं और साधु शरण शाही के पोते हैं। उनके बाबा भी वहां के एमएलए रह चुके हैं 3 बार। तो 3 बार नीलाभ कुमार के बाबा वहां के एमएलए रहे हैं। मुकेश सहनी ने यहां चौंका दिया है भाजपा को कि वो उन्होंने भूमिहार जाति के कैंडिडेट को उतार दिया। देखिए, पहले जब मुकेश सहनी नहीं थे, बिहार की सत्ता से बाहर थे, वो तब बीजेपी के साथ घूम रहे थे, तब आपको याद होगा साहनी लोग जो हैं, मल्लाह जाति के लोग जो हैं, वो भाजपा के कोर वोटर माने जाते थे। लेकिन बोचाहा का जब आप नतीजा देखेंगे, जब बोचाहा में उपचुनाव हुआ, आरजेडी की वहां जीत हुई, तो अमर पासवान लड़े थे आरजेडी से। लेकिन एक चीज जानते, उनको जिताने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी मुकेश सहनी ने। रमई राम की बेटी को उतार दिया मैदान में। और अब मुकेश सहनी अगर यहां भूमिहार को उतार दें, तो आप समझ रहे हैं ना, निषाद तो वोटर को वो अपना मान ही रहे हैं।
और वो जान रहे हैं। देखिए बोचाहा का नतीजा हमको याद है और बोचाहा का वो पूरा ग्राउंड याद है। जब वो बोचाहा के रन में हम जा रहे थे लोगों के बीच, तो वहां की जनता, खासतौर पे वहां मल्लाह जाति के लोगों का काफी ज्यादा वोट है। वो साफ कर रहे थे हमारे नेता अजय निषाद नहीं है। अजय निषाद जो मुजफ्फरपुर के सांसद है, निषादों के नेता हैं, भाजपा निषाद के नाम पर उनको ढो रही है। लेकिन उन्होंने साफ कहा मल्लाहों ने कि हमारे नेता मुकेश सहनी है, और एक कड़ी फाइट मुकेश सहनी ने अपने बल पर दे दी थी वहां पर बीजेपी को, और धूल चटाया था। आरजेडी की जीत 36,000 से अधिक वोटों से हुई थी वहां बोचाहा में। तो यह बेहद दिलचस्प मुकाबला था, और यहां अब नीलाभ कुमार को मैदान में उतारकर मुकेश सहनी ने इस खेल को और भी दिलचस्प बना दिया है। जी अच्छा, एक सवाल है, मोकामा में मुकेश सहनी अपना कैंडिडेट नहीं उतारे, गोपालगंज में नहीं उतारे, कुडनी में ही क्यों उतारे हैं? देखिए कुछ खेला बिगाड़ सकते हैं? ठीक है, आप मोकामा की बात कर रहे हैं, आप गोपालगंज की बात कर रहे हैं। तो मोकामा में अनंत सिंह की पत्नी आरजेडी के टिकट से थी, और आरजेडी के टिकट से गोपालगंज से मोहन गुप्ता चुनाव लड़ रहे थे। और अगर आप सोचेंगे कि मोकामा में क्यों नहीं उतारा मुकेश सहनी ने, तो आपको याद करना होगा 2020 के चुनाव से ठीक पहले का बात। हम वाद की बात कर रहे हैं, विवाद हो गया था। महागठबंधन का प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था। अपने दर्शकों को एक बार फिर से बातें बता देना चाहते हैं। महागठबंधन का तब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था, और मुकेश सहनी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से यह कहकर निकल गए थे कि तेजस्वी यादव ने हमारे पीठ में खंजर भोंका है। आपको याद होगा वो चीज। मुकेश सहनी से वहां से निकले, चले गए, और उनकी डील फाइनल हुई भाजपा के साथ। चुनाव लड़े, 4 सीट जीते भी। भाजपा ने उनको तोड़ लिया, उनके सभी एमएलए को अपने पार्टी में ले जोड़ लिया। अब जरा सोचिए, मुकेश सहनी कहीं के नहीं रहे, न घर के रहे, न घाट के रहे। तो मुकेश सहनी ने ठाना कि हमें बीजेपी को हराना है। मोकामा का मुकाबला मुकेश सहनी देख रहे थे। देखिए, ये तो आप जान रहे उपचुनाव है, असली मुकाबला तो अभी है नहीं। असल का जो मुकाबला है वो तो अभी समय है, उसमें 2025 में होने वाला है, 2024 में होने वाला है, तब गठबंधन की बात होगी। मुकेश सहनी ने भाजपा से यहां पर कुढ़नी में फरियाने के लिए दांव खेला है। देखिए, हम आपको एक चीज कह रहे हैं, मुकेश सहनी नहीं चाहते हैं कि हम हारें, कोई नहीं चाहता है हारना। मुकेश सहनी ये भी जानते हैं कि जीतेंगे या फिर नहीं जीतेंगे कोई अभी ठीक नहीं है। लेकिन मुकेश सहनी इतना जरूर जानते हैं कि 2015 में भाजपा के केदार गुप्ता ने महागठबंधन के कैंडिडेट की हवा टाइट कर दी थी और वो जीत गए थे। तो यहां बीजेपी का पलड़ा भारी नहीं होना चाहिए। संजय जायसवाल का एक वाद आपको याद होगा। संजय जायसवाल ने फेसबुक पोस्ट किया था और उनको व्यापारी बताया था मुकेश सहनी को। करारा जवाब मुकेश सहनी ने दिया, पिच पर तगड़ा गेम खेल गए, चौका मारे संजय जायसवाल, छक्का मार दिया। मुकेश सहनी ने कहा कि आपको धूल चटा देंगे, याद रखिएगा कुर्नी में। तो मोकामा नहीं लड़ने का मतलब है कि मुकेश सहनी की अब रुझान, उसको जो कहते हैं हम लोग, किसके ओर पलड़ा भारी है, वो महागठबंधन को देख रहे हैं। और नीतीश कुमार के साथ उनकी बातें बिगड़ी है नहीं। नीतीश कुमार की तो वो हमेशा तारीफ करते रहते हैं। वो हमेशा कहते हैं, हमारे दर्शक भी इस चीज को कई बार सुने होंगे, वो हमेशा कहते हैं कि नीतीश कुमार तो विकास पुरुष हैं। और महागठबंधन की जब सरकार बनी तो मुकेश सहनी ने कहा था कि जो बोइएगा वही ना काटिएगा, दूसरे को तोड़िएगा। आप ही की सरकार से, आप सत्ता से विपक्ष में आ गए। वो अग्निवीर वाला हाल हो गया। सबसे पहला अग्निवीर तो बिहार में भाजपा हो गई। 1.5 साल 2 साल सरकार में रहे, सरकार गिर गई। तो देखिए, मुकेश सहनी को यह मतलब नहीं है कि चुनाव जीतना और हारना। मुकेश सहनी का एक ही मकसद है कि हरा देना है तो हरा देना है। और यही वजह है कि मुकेश सहनी कुढ़नी के मैदान में अपने कैंडिडेट को उतारे हैं। देखिएगा, बेहद दिलचस्प मुकाबला होगा। जी हिमांशु। अच्छा, भूमिहार समाज से आने वाले नीलाभ कुमार को क्यों टिकट दिए हैं मुकेश सहनी? देखिए, हमने पहले चर्चा किया कि साहनी वोटर, मल्लाह जाति के वोटर, निषाद जो जाति के लोग हैं, वो मुकेश सहनी को अपना नेता मानने लगे। इस चीज को आपको मानना होगा। और एक चीज भाजपा बिहार के लोग नहीं, दिल्ली में बैठे अमित शाह और जेपी नड्डा भी जानते हैं।
अमित शाह और जेपी नड्डा को ही मालूम है कि बिहार में मल्लाह जो है वो अब मुकेश सहनी को नेता मान चुकी है और हमारे पीछे घूमने वाली नहीं है। अमित कहा था ना मुकेश सहनी ने कि हमारी डील किससे होती है पता कर लीजिएगा, संजय जायसवाल को कहा था ना, और कई बार वो कह चुके हैं हमारी बात सीधे ऊपर होती है, ऊपर का मतलब अमित शाह। तो ये देख रहे हैं कि भाई मल्लाह वोटरों को तो अपने और समेटिए लेंगे। आरजेडी लड़ती तो भूमियारों के नाम पर खेलती, यहां जेडीयू लड़ रही है, नीतीश जी को हर हाल में जिताना है, और अगर नहीं जिताना है तो कम से कम अपने पार्टी का भी औकात दिखाना है। जीत हार का मुकाबला है तो बेहद दिलचस्प मुकाबला आप कह रहे हैं और हमारे दर्शक भी समझ रहे हैं। नतीजे तो 8 दिसंबर को आने वाले हैं, लेकिन भूमिहार जाति से आने वाले नीलाभ कुमार को टिकट देने का मकसद एक है, तुम मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगा। भाजपा को रन में हर हाल में पछाड़ देना है जी। यानी कहीं ना कहीं महागठबंधन को जिताने के लिए, देखिए महागठबंधन को जिताने और हराने की बात नहीं कर रहे हैं। इतना जरूर जान जाइए कि मुकेश सहनी के मैदान में उतरने के बाद, नीलाभ कुमार के मैदान में उतरने के बाद जनता अपने मत का इस्तेमाल 5 दिसंबर को करने वाली है। लेकिन इतना स्पष्ट जान जाइए कि महागठबंधन की ताकत बढ़ी है भाजपा के खिलाफ लड़ने के लिए, और इसका नतीजा आप देख लीजिए ना, भाजपा नेताओं की बेचैनी बढ़ी हुई है।